शाम का वक्त है और घोसी विधानसभा का क्षेत्र कोपागंज। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व चेयरमैन के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और इस समय जहां घोसी विधानसभा पर पूरे प्रदेश की नज़र है, यहां की सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी को कहां देख रहे हैं आप लोग? दारा सिंह चौहान जी पुनः कमल के फूल से चुनाव जीत के आ रहे हैं। लेकिन खदेड़ा चालू है। अभी आप 2 बजे के लगभग स्याही कांड हो रहा था। वो उनकी हताशा है, घबराहट है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्याही जब फेंका गया तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। और ये विरोधियों की एक तरह से समझिए कि दिमागी दिवालापन ख़त्म हो गया है और वो बिल्कुल जो है कहीं लड़ाई में नहीं है, इसलिए उनका दिमाग उल जुलूल काम के लिए लगा रहे हैं लोग। लेकिन इससे जनता का दिल नरेंद्र मोदी जी के कमल के फूल पे, योगी जी के सुशासन पे फिर जो है ये चुनाव पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से दारा सिंह चौहान जीत के आ रहे हैं। मोदी जी और योगी जी का नाम लेकर सारी बातों को आप लोग विराम कर देते हैं, लेकिन यही प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जब समाजवादी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोसते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब शीर्ष नेतृत्व हम लोगों के अगुआ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम कार्यकर्ता हैं, अगर हमको कार्यकर्ता आदेशित हो गया कि वो कमल का फूल लेके आ गए तो हम संगठन के लोग सिर्फ कमल का फूल देखते हैं और कमल के फूल के प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं। युवा हैं, तेज तरार हैं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 16 महीना पहले यही की जनता ने वोट देकर इनको विधायक बनाया, फिर 16 महीना बाद फिर यही मैदान में हैं, इससे जनता को क्या लाभ होगा? निश्चित है कि दारा सिंह चौहान जी को लगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ों की बात करने वाले, जिन्होंने भारत को, इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, कहा जाता था कि जो है नेपाल जी से और क्या नाम है कि आपके पाकिस्तान जी से लोग, बांग्लादेश से लोग जिसे आंख दिखाते थे। उस समय का भारत कमज़ोर भारत, लाचार भारत, बेबस भारत, यतीम भारत, कमज़ोर, शोषित, वंचित भारत। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब भारत की बागडोर संभाले तो एक तरफ कहीं नक्सलवाद, कहीं परिवारवाद, कहीं समाजवाद से जूझ रही जनता को लगा कि देश के नरेंद्र मोदी हम सब की बात करेंगे और निश्चित है भारत का साख विदेशों में अमेरिका का जब राष्ट्रपति कहता है मोदी केम छो, तो ये अपना गौरव का भारत है। युगांडा का प्रधानमंत्री जब हमारे प्रधानमंत्री का पैर छूता है, ये अपना भारत, इस उभरता भारत, निखरता भारत, संवरता भारत, तेज भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और भारत फिर पुनः जो है सोने की चिड़िया बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रही है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन घोसी के जनता को अपना नेता चाहिए, अपना विधायक चाहिए जो सरकारी योजनाओं को धरातल पर ला सके, घोसी तक पहुंचा सके। क्या लगता है, सुधाकर सिंह का नाम ले तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, काफ़ी मजबूत अपने आप को बता रहे हैं, तो समझ में नहीं आया। अभी 2017 में उन्हीं सुधाकर सिंह को जो एक लोग बाहरी नारा दे रहे हैं, मैं सदर के सीट से पूछना चाहता हूं कि अब्बास अंसारी का घर कहां है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी का घर कहां है और मुलायम सिंह का घर कहां है जो आजमगढ़ लड़ने आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं 2014 में अरविंद केजरीवाल बनारस से लड़ने के लिए आए थे, उनका घर कहां है? क्या लगता है, घोसी में कोई नेता नहीं है जो आजमगढ़ से, गाजीपुर से आकर लोग चुनाव लड़ेंगे? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अगर ऐसा कहेंगे तो मैनपुरी से क्यों आजमगढ़ लड़ने लोग आते हैं? क्या आजमगढ़ में कोई लोकसभा लड़ने वाला नहीं है? या मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर सीट से और घोसी से लड़ने आते हैं, तो घोसी मऊ में कोई नेता नहीं है क्या? ये बातें फिजूल की है। हमारे देश का नेता कमल का फूल जो गुजरात से चल के आते हैं और कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, तो यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता झूम कोट मारती है। और आप निश्चित जानिए कि इस बार ये 2014 का चुनाव राष्ट्र विरोधी ताकतें और राष्ट्र की समर्पित ताकतों के बीच ये चुनाव होने वाला है। ये चुनाव फिर
हैट्रिक मारेंगे नरेंद्र मोदी जी। और ये चुनाव 2024 का डेमो है। अभी माननीय अखिलेश जी ने कहा था परसों की रात में कि जो है यहाँ का चुनाव देश को एक संदेश देगा, लेकिन यहाँ हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आपने बहुत ऐसे 4 चुनाव देखे होंगे और फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बन रही है। आप आश्वस्त रहिए, 8 तारीख को दिन कमल के फूल के बटन पे इतना बटन दबेगा कि बटन निकालना मुश्किल हो जाएगा। और निश्चित है जिस तरह अखाड़े के हमारे हिंद केसरी दारा सिंह चौहान हुआ करते थे, उसी तरह राजनीति के दारा सिंह चौहान हुए। और आप जानते हैं कि पिछले ये राज्यसभा भी रहे हैं, लोकसभा भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो जनता इनको जानती है और जनता इनको पहचानती है। ये हमारा परिवार है। भारत का नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं कोई बाहरी और घरेलू नहीं है। इसके पहले सुधाकर सिंह को नत्थुपुर से टिकट मिला था, क्या वो नत्थुपुर के रहने वाले हैं? अगर हमको भारतीय जनता पार्टी ले जाके कहीं गुजरात चुनाव लड़ा दे तो पार्टी ने चुनाव लड़ा है। यहाँ सिंबल चुनाव लड़ेगा, कोई बाहरी भीतरी नहीं है। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और निश्चित आप देखिएगा 8 तारीख को मैं मिठाई के साथ आपका स्वागत करेंगे पत्रकार। लेकिन सुधाकर सिंह जी के द्वारा जवाब आ गया है। वो बोल रहे हैं कि ये दारा सिंह चौहान की चाल है, ये खुद स्याही फेंकवाए हैं। ये तो उनकी सोच है। अब जनता देखिए, जनता जो है एकदम मूड बना लिया है। 5 तारीख को आप देखिएगा कि 5 तारीख को मतपेटी पैक हो जाएगी और 8 तारीख के हम लोग सीधे जो है अपने नेता को मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और निश्चित है ये मंत्री बनेंगे तो मधुबन इनका विधानसभा है, मधुबन में अनेकों विकास कार्य किए हैं। इसी तरह इनके कैबिनेट मंत्री बनते ही हमारे मऊ का एक गौरवशाली इतिहास, एक मंत्रालय फिर आएगा। अभी आपने देखा AK शर्मा के सेल्फी पॉइंट में वो कुछ न रहते हुए, लेकिन अभी 50 करोड़ का प्रोजेक्ट मऊ में आ चुका है। जब हमारे जिले का कैबिनेट मंत्री रहेंगे तो जिले का विकास तो होना ही है। चलिए, घोसी विधानसभा के इस उपचुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।